हेलो दोस्तों, हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो आज पढ़ते हैं पाठ 12 हिंदी। निकाल लिए यस हो? यस सर। हाँ, मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ फिर आप पढ़ाना, ठीक है? यस तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुमने भारी भरकम काला काला मोटी मोटी टांगों वाला हाथी जरूर देखा होगा। आप भी देखे हो ना? यस सर। कहाँ देखे हो? यस सर देखा हूँ। कहाँ देखे हो? आज इधर जंगल में भी देख चुका हूँ और इधर बाहर में भी लाते हैं तो तो छोटी सी पूंछ, लंबी सूंड और सूप जैसे उसके कान होते हैं। कभी यस कभी सर। गांव में कुछ लोग हाथी लेकर आते हैं। वे उसे गांव की गलियों में घुमाते हैं। गांव यस वाले उन्हें पैसे और अनाज देते हैं तो कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। महावत यस के सर। इशारे पर हाथी नारियल फोड़ता है, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाता है। आप कभी बैठे यस हो? सर। नहीं। है ना? तो हाथी की गिनती संसार के सबसे बड़े पशुओं में होती है। जो हम जिसको हमारे आसपास जो देखते हैं, जमीन में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? हाथी। हाँ, हाथी से बड़ा जीव आप देखे हो क्या? नहीं। है ना? हाथी के नवजात बच्चे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और वजन 90 किलो तक होता है। 90 किलो। हाँ, उसके बच्चे का वजन है ना, जब नवजात माने जब बच्चा जन्मता है ना, तब उसकी तब। ऊंचाई 1 मीटर और वजन 90 किलो होता है। यस सर। हाँ। बड़े हाथी का वजन तो इससे कई गुना अधिक होता है। इसकी ऊंचाई यस लगभग 3 मीटर होती है। यस तुमने हाथी की सूंड देखी होगी, देखे हो ना? यस हाँ, यह वास्तव में हाथी की नाक है। नाक, हमारा जो नाक होता है वो चेहरे में रहता है, लेकिन हाथी का नाक लंबा हो जाता है तो वह सूंड के रूप में चेहरे में लटकता रहता है। यस सर। इससे हाथी कई काम करता है। वह अपनी सूंड से भारी चीजों, लकड़ियाँ उठा सकता हाँ है। हाँ, भारी चीजों को खा आसानी से सकता है। हाँ उठाता है, लकड़ी उठाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, साथ ही यस और ढेर सारे काम भी कर सकता है। है। वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा बैठा लेता है। देखे हो ना फिल्म वगैरह में या टीवी यस में? यस किसी चीज को तोड़ने, फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारे हाथ हमारे जैसा हाथ से काम जैसे। करती है। जैसे हम हाथ से किसी चीज को पकड़ के मुंह में डालते हैं, यस। उसी तरह हाथी अपनी सूंड से चीजों को पकड़कर अपने मुंह में डालता है। डाल। माने हम जिस प्रकार हमारे हाथ से काम लेते हैं, उसी तरह से हाथी अपनी सूंड से काम लेता है। यस सर। नदी या तालाब में जब हाथी नहाता है, तब सूंड बड़ी पिचकारी की तरह काम करती है। वह यस अपनी सर। सूंड में पानी भरकर अपनी पीठ पर फव्वारा फव्वारा चलाता है और जी भरकर नहाता है। देखे छोगे आप?
टीवी वगैरह यस में। सर। हाथी यस का रंग काला होने से उसे खूब गर्मी लगती है, इसलिए यस हाथी कई बार नहाता है। अमूमन यस सर। गर्मी के दिनों में हाथी जो है ना पानी में रहना पसंद करता है। यस सर। मैंने अधिकांश समय या जब उसका पेट भर जाता है तो जहाँ तालाब देखा पानी में नहाना शुरू कर देता है। यस सर। धूप, गर्मी एवं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह धूल भी लगाता है। यस सर। मिट्टी को अपने सूड़ों में भर के अपनी पीठ की तरफ में फव्वारा लगा के फेंकता है। इससे यस पूरा सर। शरीर जो है पूरा धूले धूल हो जाता है। यस शरीर पर धूल डालने का काम भी उसकी सूंड ही करती है। हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े कान धीमी आवाज को सुनने में उसकी बड़ी मदद सर। करते हैं। हाथी के कान है सुबह जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, यस सर। अब बड़े कान होने के कारण हाथी एकदम धीमे से धीमे आवाज को भी सुन सुन सकता सकता। है। उसके हिलते हुए वे कान उसके खून को ठंडा रखने में सहायक होते हैं। है। माने कान को हिला हिला के पंखे जैसा उसका शरीर करती ठंडा रहता है। जिस तरह से पंखा चलता है तो हमको ठंडक महसूस होता है ना, उसी यस तरह सर। से हाथी का भी वो नेचुरल पंखा है। यस। तुमने हाथी के मुंह के बाहर निकले हुए दो दांत देखे होंगे, आप भी देखे यस। होंगे। यस। ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। ये दांत केवल हाथी के होते हैं, हथिनी के नहीं, नहीं। हाथिन के नहीं। माने दांत सिर्फ हाथी का होता है। जो मादा हाथी या हथिन बोलते हैं जिसको, उसके दांत नहीं होते। यस। खाना खाने या खाना चबाने में इन दांतों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, इसलिए यह एक कहावत है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। अब शरीर के हिसाब से हाथी के लिए भोजन भी खूब लगता है। एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक चारा पत्ता खाता है। कितना खा लेता है? 2 कुंटल से भी 2 क्विंटल। और आप एक दिन में कितना खाना खा सकते हो? 1 क्विंटल भी नहीं। 1 क्विंटल भी नहीं, क्या 1 किलो भी नहीं खा सकते। ज्यादा से ज्यादा एक पाव खाते होगे आप दिन भर में। यस। हाँ। गन्ना इसे बहुत पसंद है। हाथी को गन्ना बहुत पसंद होता है। मीठा सबको पसंद है, उसी तरह से हाथी को भी गन्ना बहुत पसंद है। हाथी अपना भोजन चबा चबा कर खाता है। गाय, भैंस या अन्य शिकारी पशुओं की तरह हाथी हाँ जुगाली नहीं करता। हाँ, जैसे गाय भैंस खाना खाने के बाद में जुगाली चुगाली करते हैं, लेकिन हाथी चुगाली नहीं करता। नहीं करता, जुगाली नहीं करता। हाथी की खाल बहुत मोटी एवं मजबूत होती है। इसकी खाल पर बाल भी होते हैं किंतु बहुत कम। यस। मनुष्य ने हाथी को अपने काम एवं लाभ के लिए पालतू बनाया है। वैसे हाथी जंगली पशु ही है। जंगल में हाथी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में इनके एक से अधिक परिवार रहते हैं। हथिनियां अपने बच्चों को खूब प्यार करती हैं एवं उन्हें सीख भी देती हैं। जंगली हाथी बहुत खूंखार होते हैं। वे जब कभी गांव में घुस आते हैं तो लोगों की फसलों एवं घरों को
बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। यस। प्राचीन काल से ही मनुष्य हाथी को पाल रहा है। राजा महाराजा इसका उपयोग सवारी एवं युद्ध के लिए करते थे। महाभारत देखे हो ना आप? नहीं, मैं नहीं नहीं देखता। देखे हो? पहले देखता था। हाँ, उसमें जो लड़ाई होता था तो ढेर सारे हाथियों में बहुत से लोग बैठे होते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये तलवार से। हाँ, पालतू हाथी आज भी जंगलों में बोझा ढोने का काम करते हैं। सर्कस में यस। भी हमें हाथियों के बहुत से विचित्र करतब देखने को मिलते थे, मिलते हैं। किंतु अब सर्कस में इनका उपयोग बंद कर दिया गया है। यस। हाथी जितना शक्तिशाली है उतना ही बुद्धिमान प्राणी भी है। मशीनी युग यस। आने से समाज में इनकी आवश्यकता एवं महत्व दोनों बहुत कम हुए हैं। फिर भी अपने गुणों के कारण भारतीय समाज में हाथी को गणेश का रूप माना गया है, इसलिए यह एक पूजनीय प्राणी है। माने जैसे हम यस। गाय की पूजा करते हैं उसी तरह से हाथी की भी पूजा किया करनी जाता है। है। ये तो हो गया पाठ हमारा। अब चलो तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उत्तर देना। पहले यस सर। शब्दार्थ देख लेते हैं। महावत यस। किसको कहते हैं? हाथी को चलाने वाले को महावत कहते कहते हैं। हैं। हाँ। शाकाहारी जो पेड़ पौधे एवं उनसे प्राप्त होने वाले चीजों को खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। यस सर। संसार माने दुनिया, नवजात माने नया जन्म हुआ जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको नवजात कहते हैं। हाँ। स्नान माने नहाना। यस सर। ठीक है, नाक को क्या कहते हैं? हाथी की नाक को सूंड कहते हैं। हाँ, हाथी के नाक को सूंड कहते हैं। कहते हैं। और हाथी अपनी सूंड से। हाँ, हाथी अपनी सूंड हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से कार्य करता है? हाँ, हाथी अपने सूंड से कौन कौन से कार्य करता है? हाथी अपनी सूंड से भारी चीजों को आसानी से उठा लेता है, महावत को भी उठा लेता है और तोड़ने फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारी हाथ जैसे काम करते हैं। हाथी अपनी सूंड से भारी चीज उठा लेता है। चीजों को उठा लेता है। उठा लेता है और महावत को भी उठा लेता है। महावत को को भी उठा लेता है। उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। पीठ पर बैठा लेता बैठा लेता है। और तोड़ने फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारी हाथ जैसे काम करते हैं। हाँ। नहाने के बाद हाथी अपनी सूंड पर धूल मिट्टी क्यों छिड़कता है? हाथी धूप धूप गर्मी एवं कीड़े मकोड़े से बचने के लिए धूल मिट्टी छिड़कता है। हाथी धूप सर इसको मैं एवं कीड़े, हाँ हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं। मकोड़ों से बचने के लिए अपने शरीर पर धूल मिट्टी छिड़कती है। धूल मिट्टी छिड़कता है।
यह अब है अगला प्रश्न, हाथी जुगाली नहीं करता, ऐसे 4 पशुओं के नाम लिखो जो जुगाली करते हैं। पहला गाय, दूसरा भैंस, तीसरा बकरी, चौथा भेड़। पहला गाय, गाय, फिर भैंस, दूसरा भैंस, और बकरी, बकरी, बकरी और भेड़। भेड़। वेरी गुड। हाथी की तरह और किस पशु को तालाब में नहाना बहुत पसंद है और क्यों? हाथी की तरह भैंस को भी तालाब में नहाना पसंद है क्योंकि उसका शरीर काला हो जाता है। हाथी की काला, तरह क्योंकि उसका शरीर काला रहता है जिससे उसे बहुत गर्मी लगती है। हाँ, हाथी की तरह भैंस को भी नहाना पसंद है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि भैंस का रंग भी काला होता है। अपनी पसंद के एक जानवर का वर्णन नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखो। शरीर के बनावट के आधार पर क्या लिखे हो आप? हाथी का, नहीं नहीं, हाँ, किसी एक माने हाथी के बारे में लिखे हो आप? यस सर। हाँ, चलो, बनावट हाथी का, हाथी का शरीर, बनावट, हाथी का शारीरिक बनावट एक आधार पर हाथी का शरीर बहुत भारी भरकम होता है, ऐसे लिख सकते हो। संसार के सभी बड़े पशुओं में होती है। हाथी के नवजात बच्चे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और वजन 90 किलोग्राम तक होता है। बड़े हाथी का वजन तो इससे कई गुना अधिक होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। भोजन एवं आवास के आधार पर एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक चारा पत्ता खाता है। गन्ना इससे बहुत पसंद है। हाथी अपना भोजन चबा चबा कर खाता है। वेरी गुड। आवास के आधार पर वैसे हाथी जंगली पशु है। जंगल में हाथी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में इनके एक परिवार से भी अधिक परिवार रहते हैं। मनुष्य के लिए उपयोगिता, प्राचीन काल से ही मनुष्य हाथी को पाल रहा है। राजा महाराजा इसके अपने उपयोग सवारी एवं युद्ध के लिए करते थे। पालतू हाथी आज भी जंगलों में बोझा उठाने का काम करते हैं। वेरी गुड। हाथी क्या क्या करते हैं? हाथी भारी सामानों को उठाते हैं। है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, हाथी भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। अब है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। यस। जुगाली का अर्थ है क्या है? जुगाली का अर्थ खाने को पेट से मुंह में वापस लाकर उसे फिर से चबाना। हाँ, खाने को पेट से मुंह में लाकर उसे फिर से चबाना। हाथी को खाने में क्या पसंद है? गन्ना।
गन्ना, वेरी गुड। हाथी भारी बोझ उठाता है किससे? अपनी सूंड से। अपनी सूंड से। उल्टे अर्थ वाले शब्द देखते हैं। जैसे निकाल लिया मैं तो। हाँ, हाथी समझदार जानवर है और गधा ना समझदार जानवर है। मूर्ख जानवर है या ना समझदार जानवर है, लिख सकते हो। मूर्ख सर ना जानवर है। समझदार। हाँ, अब है ना, हाथी भारी चीजें उठाता है, बालक हल्का चीज उठाता है पाता है। हल्की चीजें उठाते हैं, है ना, हल्की। यस। हाथी की चमड़ी मोटी होती है, आदमी की खाल पतली होती है। पतली होती है। पतली होती है। और हाथी हाथी बड़ा जानवर है, खरगोश छोटा जानवर है। छोटा जानवर है। शेर जंगली जानवर है। बैल बैल पालतू जानवर। वेरी पालतू गुड, जानवर। पालतू जानवर है। नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाओ। म, न, ह, री, व, या, त, ल। माँ से मजबूत। नहीं, इसमें से इसी में से सर मैं छांट के इसलिए आपको। बनाया हूँ माँ का मगर महावत है और ना से हाँ, जहाज। नहीं नहीं, माने कि तो इन्हीं इन्हीं सब क्या बोलते हैं, जो अक्षर दिया है ना, इन्हीं से आपको शब्द बनाना है। तो पहला है महावत, पहला शब्द बना यस। सकते हो, महावत, वत। है ना। इसको ये हो गया आपका, ये म, हा, व और त, है ना। फिर दूसरा बना सकते हो आप, नारियल, नारियल। कौन कौन से आएगा ये आपका? ये आपका ना, री, या, ल। समझ में आया? नारियल 2 शब्द बन गए। हाँ। अब मजबूत में 4 वर्ण है, मजबूत। इन चारों वर्णों से अलग अलग शब्द बूता। बनाओ। जैसे म से मगर, यस महावत। सर। ज से से जहाज। जहाज। और जब। जग। हाँ जब। हाँ, जग लिख दिया। बू से मैं जब। हाँ ठीक। जग और बू से बूट। बूट तो अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, है ना। बुद्धिमान लिख सकते हो यस सर। आपका। बुद्धिमान। 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 और एक ठो और क्या लिख सकते हो? और बुद्धिमान और बुध। हैं? बुध। बुध, हाँ, बुधवार या लिख सकते हो, बुध। बुध। हाँ, बुधवार लिख सकते हो। चलो, बुधवार लिख दिए। त से से तब। तब। और तग। तक। हाँ, वेरी गुड। पढ़ो समझो। समझ धनदार बराबर समझदार, हवा धनदार बराबर हवादार, धन दार फलदार। बराबर, फलदार। हाँ, फलदार। चमक धनदार चमकदार। दम धनदार दमकदार। चमक, दुकान धनदार हाँ, दुकानदार। और चौकी दम धनदार चौकीदार। धनदार। मैं बनाया हूँ सर इन दोनों को। हाँ, क्या बनाए हो? दुकान। दुकान।
धनदार। दुकान धन धनदार। दार बराबर दुकानदार। दुकानदार। और हम्म, दूसरा चौकी चौकीदार। चौकी दार। धन दार बराबर चौकीदार। चौकीदार। हाँ चलो, इस तरह से यह पाठ आपका खत्म होता समाप्त। है।